टेक्निकल खराबी, तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ जो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। गलती से फायर हो सकता बिल्कुल। है, उसके बाद गलती से वो मुड़कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है। हमारा रिएक्शन वीक है, कमजोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। एक सबमरीन की भी बात हो रही थी और शेख रशीद साहब कह रहे थे अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे, अगली बार मिले तो हम मारेंगे भी। तो मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे, अगली बार मारेगा ना मुझे, मैं तुझे देख लूंगा। वो 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। अच्छा, DGISPR ने यह भी कहा कि मियां चन्नू में क्या हुआ भारत को वजाहत देना होगी और आज बुज़दिल भारत के वजारत दिफा की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक एक टेक्निकल खराबी, तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ जो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। अच्छा, भारतीय वजारत दिफा ने मिसाइल दागने को फौज की गलती तस्लीम करते हुए वाक़ये को इंतहाई अफसोसनाक भी करार दे दिया। इस पर बात करने के जो सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, भारत की इस हरकत पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है और इतलात हैं कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और PI के जो जहाज है मुतासिर हो सकते थे, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज़्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी, गलती से फायर हो सकता है। उसके बाद गलती से वो मुड़कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGISPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाजा लगाया कि इसमें वॉरहेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया, जैसे भी था मसला वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज है, एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाजों को खतरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा था, मेरा ख्याल है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, UN के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमजोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान इस पर खामोश नहीं रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय वजारत दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर खारजा ने सवाल उठाया, क्या भारत इस काबिल है कि उसके पास इस किस्म के हथियार हों? अगर गलत फहमी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? भारत को कटहरे में लाना होगा। हिंदुस्तान ने एक और हरकत की है और एक मिसाइल जिसको वो कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्टिव फायर करते हैं और पंजाब में मियां चन्नू में आके गिरता है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से अपील है, हिंदुस्तान ने हरकत की है। उन्होंने उस हरकत से मासूम शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान को कटारे में लाया जाए, उससे पूछा जाए। मगरब की जमहूरियतों से ये उनसे गुजारिश करता हूं कि जो हरकत की है ये बड़ी खतरनाक खेल खेला है। आज उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये जो हरकत उन्होंने की है, क्या इससे एक्सीडेंटल वॉर का खतरा नहीं है, और अगर है तो मैं पूछता हूं कि आज बैनुल-अक़वामी दुनिया इनसे हिसाब मांगती है कि नहीं। फरूख हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया फरूख साहब, आपके वक्त का तस्लीम भी कर लिया भारत ने कि उनकी गलती है और उनकी तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से ये मिसाइल फायर हुआ है जो पाकिस्तान में आकर गिरा है। तो क्या कहेंगे सर? देखें, ये तकनीकी खामी नहीं है, ये उनके दफाई निजाम की कमजोरी है, ये उनके दफाई निजाम की नाअहली है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है,
जैसे इस मिसाइल को वो एक सख्त कंट्रोल करने की सख्त नहीं रखते, तो जो उनके पास एटमी मिसाइल मौजूद हैं वो भी किसी जगह भी चल सकते हैं। पूरे खित्ते के अमन को इन्होंने दांव के ऊपर लगाया हुआ है। कभी यूरेनियम इनके आम शहरों से मिलता है, कभी इनके मिसाइल कंट्रोल हो जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये मिसाइल जो है वो किसी एयर स्पेस पे हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट को हिट कर देता या ये गुंजान आबादी में गिर जाता, जानों का नुकसान हो जाता, तो कितना बड़ा नुकसान होता। और जब कल हमारी पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है वो इतनी विजिलेंट है कि इन्होंने इसका पूरा ओरिजिन बताया, कहाँ गिरा वो भी बताया, इन्होंने एक्सपोज करने के बाद भारत को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये वही काम है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। पहले भी इन्होंने कलभूषण यादव वाला मामला आपको याद होगा, इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई, आपको सब चीजें याद होंगी। मैं ही समझता हूँ कि दुनिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इसको अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। इनकी दफाई निजाम की इनकी अहलियत को देखना चाहिए। जो दुनिया इनके साथ माहदे करती है हथियार देने के हवाले से, इनके डिफेंस सिस्टम को देने के हवाले से, पहले वो इनकी अहलियत भी जान लें कि क्या ये उनको संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। इनसे तो जो है वो अपने मिसाइल से नहीं संभाले जा रहे। तो ये कितना बड़ा एक सिक्योरिटी का थ्रेट इस रीजन के ऊपर इन्होंने क्रिएट कर दिया है। मैं समझता हूँ ये चीज अनअटेंडेड नहीं जा सकती। पाकिस्तान दुनिया को भी मुतवज्जो कर रहा है इस लिहाज से, और हमें इसकी पूरी जो है वो इंक्वायरी दरकार है। हमारे DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उससे पहले भी ये बात चल रही थी कि कोई ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, और वो हमारी साइड पे मियां चुन्नू जो इलाका है पंजाब का, वहां पे देखा गया है और कहा यह जा रहा है कि इंडियन साइड से है। तो क्या ये आपके ख्याल से क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ दिन पहले एक सबमरीन की भी बात हो रही थी और शेख रशीद साहब कह रहे थे अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे, अगली बार मिले तो हम मारेंगे भी। देखिए, पहले तो बात करेंगे शेख रशीद साहब की। अब शेख रशीद साहब तो कुछ भी कह सकते हैं। अब पहली बात तो ये, अगर सबमरीन वहां आई थी तो आप कर क्या रहे थे? तो वो सबमरीन निकल गई, फिर कह रहे अच्छे अगली बार आएंगे तुम्हें देख लेंगे। तो मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे, अगली बार मारेगा ना मुझे, मैं तुझे देख लूंगा, या तो चल तू मार इसको, मैं तेरे पीछे खड़ा, मार तो इसको, मैं तेरे पीछे खड़ा। ये मिलिट्री के मसले मिलिट्री स्टाइल से हैंडल होते हैं। इनका बयानबाजी वगैरह करके तो आप TR भी उठा रहे हो। अभी जो आज की बात है, आज भी मैंने थोड़ा हल्का सा देखा, देखिए ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उन्होंने कहा इट वाज नॉट आर्म, कोई ये आर्म नहीं था, इट्स अ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी समथिंग व्हिच वेंट रॉन्ग, इट कैन बी एनीथिंग। एंड हाँ, ये कह रहे थे कि हाँ ये सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहा था, क्योंकि देखिए मिलिट्री चीज है। जब तक यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसी चीज जिसको एनालिसिस करे,